नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 4 में जो है वो दो पार्ट है। एक तो पार्ट है इसका फोरियर सीरीज और एक पार्ट है इसका थ्योरम रिलेटेड। फोरियर सीरीज का एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है और एक क्वेश्चन थ्योरम का इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। इसमें दो वैरायटी के क्वेश्चन है, या तो फंक्शन वाले क्वेश्चन है या टेबल वाले क्वेश्चन है, या तो फंक्शन वाले क्वेश्चन है या टेबल वाले क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक अप्रोच सीखनी होती है। क्या करता है, आपको कोई भी फंक्शन बोल देगा, वो बोल देगा सपोज यू की फंक्शन जो है वो मान लीजिए फंक्शन है x, तो इस x फंक्शन का आपको इसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है और ये क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके कुछ 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ए नॉट का है, एक फॉर्मूला ए एन का है, एक फॉर्मूला बी एन का है। ए नॉट का फॉर्मूला है 1/2 पाई माइनस इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और एफ एक्स डी एक्स। ए एन का फॉर्मूला है 2/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन एक्स डॉट डी एक्स। और तीसरा फॉर्मूला है 2/पाई, ये जरूरी नहीं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो, फिलहाल अपने पास तो लिमिट नहीं इसलिए इनफाइनाइट से समझ रहे हैं। बाकी अगर ए है, मान लो लिमिट माइनस ए से है, ए है तो ये माइनस ए टू ए माइनस 2a टू 2a प्लस 2 है ना, पर जो नीचे लिमिट हो वही लिमिट ऊपर होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। और बी एन है एफ एक्स साइन एन एक्स। आपको ये बस इन तीन को वैल्यू को निकालना है और आपका जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो फाइनल सोल्यूशन कैसे लिखना है, फाइनल सोल्यूशन को लिखना है y इक्वल्स टू a नॉट प्लस समीशन n टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos n x प्लस समीशन n टू 1 टू इनफाइनाइट b n sin n x। इस तरीके से आपको ठीक है। टारगेट क्या है सर, टारगेट ये है कोई क्वेश्चन देगा, फोरियर सीरीज का क्वेश्चन होगा, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो चुकी है। एक क्वेश्चन कंफर्म है 8 नंबर का। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फंक्शन वाला क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताऊंगा टेबल वाला क्वेश्चन। तो फंक्शन वाले क्वेश्चन में आपको ये तीन चीजें निकालनी है, ए नॉट ए एन और बी। इन तीनों चीजों को निकाल के इनको कैलकुलेट करना है और फाइनली इस फॉर्मूले में पुट कर देना, जो भी आएगा वही आपका आंसर। जैसे कि सर, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो लेट अस टेक जो आपका एग्जांपल है कि मान लो फंक्शन दिया हुआ है f(x) = x, तो सबसे पहले इसका ए नॉट निकालोगे और मान लो लिमिट दे रखी है इसमें -1 to 1। ठीक है, तो ए नॉट निकालोगे तो फॉर्मूला होगा 1/2 पाई -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब इसके लिए आप वैल्यू डाल दोगे तो 1/2 पाई -1 to 1 एफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू तो वो है x। तो x dx का इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह से जानते हो कितना होता है सर, x dx का इंटीग्रेशन था x²/2, एक पावर बढ़ाई x की पावर 1 है, 1 पावर इंक्रीज करी जो है उसमें, और जो है उसको नीचे लिखी और लिमिट है -1 to 1। आप पहली बार क्या डालोगे, +1 डालोगे तो 1/2, दूसरी बार -1 डालोगे तब भी 1/2, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1 होता है। तो फाइनली कैसा हो जाएगा, 1/2 पाई 1/2 -1/2। दैट मींस a नॉट तो कितना है इस केस में। सर क्या किया अपन ने कुछ भी लिखा, फॉर्मूले को रटना है, इन तीन फॉर्मूले को रट लेना है। इन तीन फॉर्मूले में जहां जहां एफ लिखा है वहां उस वैल्यू डालकर इंटीग्रेट करना है। जैसे यहां पे वैल्यू डाली, x की वैल्यू डाली, इंटीग्रेट करा, लिमिट डाली, आंसर आ गया। ऐसे अगली इवन नोड वाला इसके बाद में स्टार्ट होता है। तो जब ए एन निकालेंगे ना तब वहां पर इवन नोड चेक करना पड़ेगा, -2/पाई -1 to 1 एफ एक्स cos n x। अब एफ एक्स कितना है x, तो x cos n x। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है कार्यक्रम असली, इवन नोड की P4 इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। अब P4 इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है सर, P4 इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या, कि cos में यदि आप मतलब ऐसा है cos n x, इसमें यदि आप x की जगह -x रखते हो तो माइनस जो है वो बाहर निकल के नहीं आता है, तो वो cos n x ही रहती है। cos में भले ही आप x की जगह -x रखोगे तब भी वो cos x ही आएगा। और साइन में क्या होता है कि साइन में जो n होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, सॉरी माइनस का साइन होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, मतलब साइन n -x को आप लिख सकते हो माइनस का साइन nx। ठीक है, तो यदि फंक्शन में f x फंक्शन में x = -x पुट करा और माइनस बाहर नहीं आया तो माइनस बाहर एक में तो नहीं आएगा और एक में आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि एक फंक्शन में तो प्लस बाहर आएगा, एक फंक्शन में माइनस बाहर आएगा। ठीक है, तो उसमें जिसमें प्लस बाहर आ रहा है वो कैसा फंक्शन है, वो आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, और जिसमें माइनस बाहर आ रहा है वो आपका कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। जो ऑड फंक्शन होता है उसका डायरेक्ट आंसर 0 होता है।
मतलब सर आप कहना क्या ये चाह रहे हैं क्या कि -1 to 1 fx dx में यदि मैंने x -1 पुट करा और अगर मान लीजिए माइनस इसको मैं ऐसे लिख पाया, मान लीजिए ऐसे ये माइनस बाहर अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आने का मतलब इसका पूरे का आंसर लिखना है वो, तो दैट्स राइट आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं P4 इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल आपको रटी भी होनी चाहिए कि कहां पर फंक्शन इवन है कहां पर फंक्शन ओड है। सर अब इसको अप्लाई करके दिखाओ, इसको अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। सर इसको अप्लाई करके दिखाने की कोशिश अपन करेंगे तो x की जगह -x रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, है ना, और कोस में माइनस बाहर आता है क्या, नहीं आता। तो एक में माइनस बाहर आया, एक में से नहीं आया, तो फाइनली माइनस बाहर आया नहीं आया, माइनस बाहर आ गया, फाइनली माइनस बाहर आने का मतलब कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का जवाब सीधा 0 बिना सॉल्व किए ऐसे लिख देना है, बट कि उसको समझ में आ जाए कि बाय P4 इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, बाय P4 प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से हमने जब इसको देखा तो ये 0 आ गया। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर an 0 आ गया है तो bn कभी 0 नहीं हो सकता, और अगर an 0 नहीं आया तो bn श्योर 0 है। ठीक है, क्योंकि bn में क्या है, bn में फॉर्मूला है 4.5 -1 to 1 x मतलब फंक्शन इनटू sin nx dx। अब फंक्शन इनटू sin nx dx है, ये तो नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसमें क्या होता है, मतलब जो इवन होता है उसमें क्या करते हैं, जैसे इसको देखो ये इवन क्यों है, x की जगह -x रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, और साइन में से भी माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस बाहर आया, और जब प्लस बाहर आएगा तो वो इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन को क्या करते हैं, इवन फंक्शन की लिमिट एक तो इसको डबल कर देते हैं और लिमिट चेंज करके 0 to 1 कर देते हैं। अगर ओड आ जाए तो डायरेक्ट 0, इवन आ जाए तो डबल कर दो और लिमिट -1 to 1 इसको चेंज करके 0 to 1 कर दो और x एंड x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दी तो 4/5 बाहर आ गया। पहला x sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx डिवाइड बाय n, ओके। फिर उसके बाद में माइनस का साइन, पहले वाले इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो 1x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन तो माइनस का cos nx अपॉन n, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये प्रोसेस है, तो ये कितना आ गया फाइनल आंसर 4/5। देखो ये हो गया माइनस का x cos nx अपॉन n माइनस माइनस प्लस, और 1/n बाहर आ गया तो cos nx बचा इंटीग्रेशन के अंदर, तो cos nx का इंटीग्रेशन कितना था, प्लस का sin nx स्क्वायर है, एक और n आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पूरा मैटर सोल्व हो गया, और इसमें लिमिट डाल दो 0 to 1। जब आप इसमें 1 डालोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से लिखना है, या तो -1 यहाँ cos n अपॉन n प्लस 1/n स्क्वायर sin n into 1। ये लिमिट मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया था, इसमें लिमिट ये ले ली, बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिमिट जो आती है वो -5 to π आती है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, जो भी लिमिट आए वो लिमिट रखनी है उसको सोल्व करना। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से समाप्त कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 8 नंबर का आरटी पेपर में पक्का है यूनिट नंबर 4 से। अगर आपने मैट्रिक्स कर ली, वर्क डन वाले न्यूमेरिकल कर लिए, डाइवर्जेंट कर्व वाला वो सब कर लिया, और अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आप पेपर में पास 100% हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की दो वेराइटीज है, या तो फंक्शन दे देता है या फिर एक टेबल वाला क्वेश्चन देता है सेपरेटली। तो अगर फंक्शन वाला क्वेश्चन देगा तो क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना है आपको। फंक्शन वाले क्वेश्चन में fx इक्वल टू कोई फंक्शन दिया होगा, कोई भी फंक्शन हो, उसके लिए पहले a0 निकालो, फिर an निकालो, फिर bn निकालो। a0 an bn के फॉर्मूले फिक्स है, इसका -∞ fx dx, इसका fx cos nx dx, इसका fx sin nx dx। आप बस fx की जगह वो फंक्शन जो भी दिया है ना उसकी वैल्यू डाल दो। तो जैसे पहले अपन ने देखा x fx आपको x दिया हुआ था, तो अपन ने क्या करा, a0 में 1/2 -1 to 1 fx dx, fx की जगह x दिया, नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, अपना काम खत्म। नॉर्मल इंटीग्रेशन की लिमिट डाली, अपना काम खत्म। फिर अपन इधर की तरफ आए, इधर की तरफ आने से पहले उस प्रॉपर्टी को समझना पड़ा। प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि आपने मान लीजिए पहले आप इसमें आ गए, मान लो an तो अपन an का फॉर्मूला फिक्स है 2/π -1 to 1 x cos nx dx। ठीक है, अब आपने देखा ये फंक्शन इवन है या ऑड है। सर मान लो मेरे को ये पता नहीं चलता कि इवन ऑड है, तो क्या क्वेश्चन नहीं होगा, क्या क्वेश्चन होगा बट बहुत बड़ा होगा, कम से कम 2 बार सोल्व करेगा और आपकी 4 पेज भरेगी कॉपी की, तब जाके होगा आंसर तो तब भी 0 आना है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा अपन प्रॉपर्टी लगा ले। प्रॉपर्टी कहती है कि कोस में से माइनस बाहर आ जाता है, और सॉरी कोस में से माइनस बाहर नहीं आता है, और साइन में से माइनस बाहर आ जाता है। या तो प्लस बाहर आएगा तो वो इवन फंक्शन है, या फिर माइनस बाहर आएगा तो वो ऑड फंक्शन है। ठीक है सर, याद करने का तरीका मानो मेरे को ये तो याद आता है, लेकिन ये भूल जाता हूँ कि प्लस बाहर आता है तो इवन है कि ऑड है। देखो प्लस p n u s 4 वर्ड है, और e v e n इवन में भी 4 वर्ड है, इसे डिलीट करके आते हैं। ठीक है, आपने देखा तो चलो ठीक है सर, इधर आते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा x में -x रखा तो माइनस बाहर आया,
और कोस में -12 का, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली इसका -12 है, इसका प्लस, तो फाइनली बाहर क्या आया माइनस, तो -12 है तो वो ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का जवाब सीधा कितना। ऐसे bn का फॉर्मूला 2/π -1 to 1 x sin nx dx। इसमें जब आपने x sin nx dx को देखा तो x में से भी -12, साइन में से भी -12, माइनस माइनस मिलके बाहर क्या आया प्लस, और अगर +12 है तो इवन है या ओड है, वो है इवन। तो इवन में क्या करते हैं, लिमिट को 0 to 1 कन्वर्ट कर देते हैं और डबल ओड लेते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो 2 × 2/π तो 4/π हो गया, और इसकी जगह आपने लिमिट डाल दी, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, उसको रखा और लिमिट डाल दिया, आपका आंसर। इन तीनों वैल्यूज a0, an, bn की वैल्यू उठा के इस फाइनल सॉल्यूशन वाली लाइन पर रखेंगे, और जो भी मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 मार्क का पक्का क्वेश्चन है, कंफर्म क्वेश्चन है, या तो फोरियर सीरीज का टेबल वाला क्वेश्चन है, या फिर फोरियर सीरीज का फंक्शन वाला क्वेश्चन है, और हो सकता है ये दोनों ही है, लेकिन दोनों कभी भी एक तरफ नहीं आते, दोनों में एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, है ना, ऐसे। तो अगर आपने दोनों पैटर्न तैयार किए तो पक्के 8 होंगे। ठीक है।